अब नाए हमोज खुलवाने में मदद ना देने पर ट्रंप दुनिया से नाराज, किसी को ताना दिया, किसी को धमकी। ओवल ऑफिस में कहा कि हमने नेटो के दिफा पर अरबों डॉलर खर्च किए, हमारे दिफा के लिए वो मौजूद नहीं। बोले, बरतानवी वजीर आजम ने मुझे मायूस किया। जंग जीतने के बाद स्टार्मर ने जंगी जहाज भेजने का ऐलान किया। बरतानवी वजीर आजम को बताया कि जंग जीतने के बाद आपके तैयार बरदार जहाजों की जरूरत नहीं। बोले, चीन का दौरा करना चाहता हूं, लेकिन अमेरिका में मौजूद रहना पड़ेगा। चीन का दौरा 1 माह के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त की है। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकवा किया कि हम 40 साल से आपकी हिफाजत कर रहे हैं और आप इस जंग में शामिल नहीं होना चाहते। कुछ मुमालिक आबनाए हुर्मज में मदद के लिए पुरजोश नहीं। हमने उन्हें खौफनाक बैरूनी खतरात से बचाया और वो इतने पुरजोश नहीं। चीन, जापान, कोरिया, दीगर मुल्कों से फिर मदद मांग ली। बोले, जिन मुल्कों का तेल हुर्मुज से गुजरता है वो आगे आएं। ये भी कहा कि मेरे ख्याल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं। ईरान में मुज़ाकरात के काबिल कोई क़यादत मौजूद नहीं। क्या जंग इस हफ्ते खत्म हो जाएगी? सवाल पर ट्रंप ने कहा कि अभी कुछ नहीं बता सकता, जंग जल्द खत्म हो जाएगी। अमेरिका की सबसे बड़े इत्तेहादी बरतानिया ने अमेरिका ईरान जंग का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। जंग के खात्मे पर जोर बरतानवी वजीर आजम सर कियर स्टारमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आबनाए हुर्मुज का खुलना आसान काम नहीं है। इससे पहले फ्रांस, जर्मनी, यूनान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान और जनूबी कोरिया भी आबनाए हुर्मुज खुलवाने के लिए अमेरिका की मदद से साफ इनकार कर चुके हैं। बरतानिया और दीगर मुल्कों के बाद यूरोपियन यूनियन का भी खलीज की जंग में शमूलियत से इनकार। यूरोपियन यूनियन के वज़राए खारजा के इजलास के बाद फैसला किया गया कि यूरोपियन यूनियन आबनाए हुर्मुज में किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगी। कहा, कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी ही बेहतरीन रास्ता है। ऑपरेशन गजबल हक पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फिजाई हमले। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक अफवाज ने 16 मार्च की शब काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान फौजी तस्बात को कामयाबी से निशाना बनाया। पाक अफवाज ने काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एमुनेशन स्टोरेज को तबाह किया। वीडियो में फिजाई हमले के बाद धमाकों की वजह से बुलंद होते शोले देखे जा सकते हैं, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि यह बारूद का बहुत बड़ा जखीरा था। अफगान तालिबान के तर्जुमान का ड्रग अस्पताल को निशाना बनाने का बयान मजायका खेज है। नंगरहार में पाक अफवाज ने 4 मुकामात पर अफगान तालिबान की मिलिट्री तस्बात को निशाना बनाया। नंगरहार में मिलिट्री तस्बा से मुल्हका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया। नंगरहार में फिजाई कार्रवाइयों में इम्यूनेशन टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह किया गया। वजारत इतलात ने कहा है कि पाकिस्तान ने निहायत दुरुस्तगी के साथ काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान की असरी तस्बात को निशाना बनाया। तालिबान रिजीम के नाम निहाद तर्जुमान का दावा हकायक के बरक्स है। तालिबान रिजीम के दावे का मकसद आवामी राय को गुमराह करना है। 16 मार्च की रात पाकिस्तान ने काबुल नगरहार में दहशतगर्दी के माबिन ढांचे को निशाना बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर में तकनीकी हालात के जखीरे और असलहा और गोला बारूद के जखाए शामिल थे। ये असलहा बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। जखीरा शुदा गोला बारूद के धमाके दहशतगर्द प्रॉक्सी के जरिए इस्तेमाल असहे की मौजूदगी जाहिर करते हैं। इन अहदाफ को मंशियात बहाली मरकज करार देना जज्बात को भड़काने की कोशिश है। अफगान तालिबान रजीम के तर्जुमान का बयान झूठा और गुमराह होने की गुमराहकुन होने की बिना पर मुस्तरद करते हैं। अबू ज़बी की शाह गैस फील्ड में ड्रोन हमले से लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। अबू ज़बी हुक्काम का कहना है कि नुकसान के जायजे तक फील्ड की सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। वाक़े में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। दुबई के दोनों एयरपोर्ट्स पर गैर मुल्की परवाज़ों की लैंडिंग मुअत्तल। अमाराती सिविल एविएशन के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट और अल मक्तूम एयरपोर्ट पर गैर मुल्की परवाज़ों की लैंडिंग मुअत्तल की गई है। खलीज में तेल तनसीबात पर अमेरिका जिस मुल्क से हमला करेगा उसकी तेल और गैस तनसीबात पर हमला किया जाएगा, ईरान ने खबरदार कर दिया।
ईरानी पासदारान इनकलाब ने इजरायली फ़ौज की जनूबी कमान और इजरायली असलहा कंपनी पर हमले किए। कतर में अल अदीद एयरबेस को भी निशाना बनाने का दावा। इराक़ के शहर अरबील में मुसल्ला अपोजिशन ग्रुपों के ठिकानों पर हमले। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि पीर को मुख्तलिफ इलाकों में 11 ड्रोन मार गिराए गए। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने मुश्किल वक्त में ईरान का साथ देने पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अमली तौर पर ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े होने का मुजाहरा किया है। इजरायली जारहियत के मुकाबले में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की हिमायत पर ईरान तहे दिल से शुक्रगुजार है। उन्होंने पाकिस्तान की मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी और मजबूत किरदार को भी सराहा। ईरान और अमरीका हालिया दिनों में बराह रास्त राब्ते में रहे हैं। अमरीकी मीडिया का दावा है कि अराक्ची और विटकोफ के दरमियान बराह रास्त राब्ते का चैनल दोबारा फ़आल किया गया है। जंग शुरू होने के बाद फरीक़ैन के दरमियान ये पहला बराह रास्त राब्ता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने रिपोर्ट की तरदीद कर दी और कहा कि विटकोफ से आखिरी राब्ता जंग शुरू होने से पहले हुआ था। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने बड़े इजरायली ज़मीनी हमले के ख़िलाफ़ ख़बरदार कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा गया कि लुबनान में इजरायली ज़मीनी कार्रवाई को रोकना चाहिए क्योंकि इसके तबाहकुन इंसानी नताइज बरामद हो सकते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के स्कूल पर हमला करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। दिलखुराश बात है कि बच्चों से भरे क्लासरूम कत्लगाह बन गए। अगर स्कूल की मालूमात नहीं थी तो यह बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी है। स्कूल हमले में मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। मीरपुर खास के इलाके कोट गुलाम मोहम्मद के इलाके से 11 साल की लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज। मुकदमा लक्ष्मीबाई के वालिद के मुयत में 4 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक परवेज मरी नामी शख्स पर अगवा का इल्जाम लगाया गया है। बेटी वापस मांगने पर जान से मारने की धमकियां दी गई। रमजान के आखिरी अशरे की चौथी ताक रात में शबे कदर की तलाश मसाजिद और इमाम बारगाहों में खुसूसी इबादत, खत्मुल कुरान दुआएं और इस इस्तग़फ़ार। लाहौर की बादशाही मस्जिद में मौलाना अब्दुल खबीर ने दुआ कराई। सूबाई वज़र औकाफ और मजहबी अमूर शाह हुसैन ने भी शिरकत की। लंदन के ट्रैफलगर स्क्वायर पर ओपन इफ्तार में हजारों अफराद की शिरकत। मेयर लंदन सादिक खान ने खिताब में कहा, ईरान में जो कुछ हो रहा है इसका असर बर्तानिया पर पड़ रहा है। जंग लंबी हुई तो हम सबके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। और सलमान आगा कानून के तहत वास तौर पर रन आउट थे। सलमान आगा के मुतनाजे रन आउट पर मेलबर्न क्रिकेट क्लब का बयान। कहा, ढाका वनडे में सलमान आगा क्रीज से बाहर थे। बैटर को फील्डिंग साइड की इजाजत के बगैर गेंद उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। खिलाड़ियों के टकराने से गेंद खुद अब खुद डेड नहीं होती। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के तहत बांग्लादेश टीम अपील वापस ले सकती थी। कवानीन के मुताबिक अंपायर्स के पास आउट देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।